हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज और इस टेस्ट सीरीज में आज है आपका सेट नंबर 71। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है। तो आसान सा क्वेश्चन है आज आपका पहला ही क्वेश्चन। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? ये होता है ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी बताओ कितना होता है। ये होता है ऑलमोस्ट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सतह का अगर पूछे तो 6000 डिग्री सेल्सियस, केंद्र का पूछे तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स। अगला क्वेश्चन है, लाल और नीला रंग का मिश्रण क्या होगा। यानी अगर आप लाल और नीले रंग को मिश्रित कर दोगे तो क्या बनेगा, कौन सा कलर बनेगा। कौन सा कलर बनेगा लाल और नीले रंग को मिक्स करने पर? तो लाल और नीले रंग को मिक्स करने पर मैजेंटा बनेगा। कौन सा बनेगा? मैजेंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार जनसंख्या 25 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो आपको एक ऐसे अर्थशास्त्री का नाम बताना है जिनके अनुसार जनसंख्या हर 25 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कौन है वो है माल्थस। ठीक है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या हर 25 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है। आसान सा क्वेश्चन है, कौन है? यह है अब्दुल कलाम। ठीक है, अब्दुल कलाम ये हैं इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक। अगला क्वेश्चन है, मानस अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। यह भी आसान सा क्वेश्चन है। मानस अभ्यारण्य असम में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए, ये काई है कई नहीं है, काई को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पानी की टंकी में आप देखते हो नीचे काई जम जाता है, तो उससे बचाने के लिए उसमें क्या मिक्स किया जाता है। पानी की टंकी में काई को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? कॉपर। क्या मिलाया जाता है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, काई से बचाने के लिए कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ किसको होता है। ये भी बहुत बार आपने पढ़ा है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन अगर किसी देश में आता है, किसी भी इकोनॉमी में आता है, तो सबसे अधिक लाभ किसको होता है। तो सबसे अधिक लाभ जो है वह देनदार को होता है। ठीक है, देनदार को सबसे अधिक लाभ होता है, वहीं पे लेनदार को सबसे अधिक हानि होता है। अगला क्वेश्चन है, थर्ड आई का संबंध किस खेल से है। थर्ड आई का संबंध किस खेल से है। तो थर्ड आई का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। निरपेक्ष प्रतिरोध क्या हो गया? निरपेक्ष प्रतिरोध रिलेटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, सॉरी रिलेटिव नहीं, अब्सोल्यूट रेजिस्टेंस। अब्सोल्यूट रेजिस्टेंस को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है? रेले विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका? रेले विधि का। ठीक है, रेले विधि का प्रयोग करते हैं किस चीज को मापने के लिए? अब्सोल्यूट रेजिस्टेंस यानी निरपेक्ष प्रतिरोध को। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांडों की लड़ाई किस देश की राष्ट्रीय खेल है। आसान सा क्वेश्चन है ये है स्पेन की। आप सभी जान रहे होंगे, स्पेन में
बुल फाइट जो है वह वहाँ की राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है? नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है? तो नौसेना का पूर्वी कमान विशाखापत्तनम में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री कहाँ अवस्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ अवस्थित है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो हमारा रिसर्च सेंटर है। कहाँ पे? तो अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका में हमारा रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री कब बनाया गया था? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में तो है, लेकिन कब बनाया गया था? जल्दी बताओ, कब बनाया गया था? तो 1984 में इसको बनाया गया था। कब? 1984 में। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन आपका है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? किसने की थी ऑक्सीजन की खोज? ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। ठीक है, किसने की थी? प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ की कंपनी है? एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ की कंपनी है? कहाँ की कंपनी है? तो ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला क्वेश्चन है मियादी बुखार से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मियादी बुखार से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह है आंत। ठीक है, मियादी बुखार यानी आपका ये टाइफाइड हो गया। ठीक है, तो उससे आंत प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? गद्दी जनजाति मुख्यतः किन भारतीय राज्यों में निवास करती है? गद्दी जनजाति जो है वह किन राज्यों में निवास करती है? कहीं आपको गद्दी मिलेगा, कहीं आपको गड्डी मिलेगा। जल्दी बताओ, गद्दी जनजाति किन राज्यों में निवास करती है? तो कहाँ निवास करती है ये जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इस क्षेत्र में मिल जाएंगे आपको, और दूसरा हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगा। ये दो जगह है जहाँ पे आपको गद्दी जनजाति का निवास स्थान मिलेगा। अगला क्वेश्चन है लाहौली जनजाति किस राज्य में निवास करती है? बताओ, लाहौली जनजाति। तो लाहौली जनजाति कहाँ निवास करती है? लाहौली जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कोल जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में निवास करती है? कोल जो है, कोल जनजाति वह किन राज्यों में आपको मिलेगा? तो कोल आपको मुख्यतः जो है वह यूपी और एमपी में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये जनजाति हैं जो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर के पिता का नाम क्या था? तो कुछ महावीर से क्वेश्चंस मैंने आज इंक्लूड किए हैं, तो रिवाइज कर लो फटाफट। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था महावीर के पिता का नाम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है महावीर के माता का नाम क्या था? तो महावीर के माता का नाम क्या था? क्या था? तो त्रिशला। ठीक है, त्रिशला था महावीर के माता का नाम। देखो ये सारे क्वेश्चंस क्लियर रहने चाहिए, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कई बार आपसे वाइफ पूछा जाता है, कभी माता पूछा जाता है, पिता पूछा जाता है। अब पिता का नाम बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपका रिवीजन होना जरूरी है। तो माता का नाम है त्रिशला। अब अगला क्वेश्चन है बिंबिसार महावीर से कैसे संबंधित था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बिंबिसार का संबंध महावीर से किस प्रकार है? कौन है बिंबिसार महावीर का? तो बिंबिसार महावीर का फूफा लगता है। कौन लगता है? फूफा। ठीक है, फूफा समझते हो आप सभी। तो बिंबिसार महावीर के फूफा थे।
अगला क्वेश्चन है, महावीर के पत्नी का नाम क्या था? महावीर के पत्नी का नाम क्या था? क्या था महावीर के पत्नी का नाम? महावीर के पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महावीर के पुत्री का नाम क्या था? महावीर के पुत्री का नाम क्या था? तो महावीर के पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी। यह था महावीर के पुत्री का नाम। अगला क्वेश्चन है, महावीर के दामाद का नाम क्या था? जब महावीर का इतिहास पढ़ते हो वहां पे इनके दामाद का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको बताना है क्या था इनका नाम। इनका नाम था जमाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महावीर के शरण में आने वाली प्रथम भिक्षुनी कौन थी? जैसे गौतम बुद्ध के शरण में आने वाली प्रथम भिक्षुनी उसकी मौसी गौतमी थी, उसी तरह से महावीर के शरण में आने वाली प्रथम भिक्षुनी कौन थी? क्या नाम था उनका? उनका नाम था चंदना। क्या नाम था? चंदना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आपका यहाँ से महावीर खत्म होता है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कि भरूच निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भरूच ये कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। भरूच गुजरात में एक जगह है, आपको बताना है ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। भरूच या भड़ौच आपको मिल सकता है, इसको भड़ौच भी बोलते हैं। ठीक है। तो भड़ौच जो है वह या तो सूती वस्त्र के लिए या सीमेंट के लिए या तंबा के लिए, इन तीनों में से किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। इन तीनों में से सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जगह है? तो भड़ौच या भरूच। अगला क्वेश्चन है, झारखंड स्थित सिंदरी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये तो आप सभी जान रहे होंगे, सिंदरी बहुत फेमस है, बहुत दिनों से आपने पढ़ा है इसको, बहुत सारे क्वेश्चन इससे लगा है। तो वो है आपका रासायनिक खाद। ठीक है, सिंदरी जो है वह रासायनिक खाद के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित शहर कोटा निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपको इन्हीं ऑप्शंस में से ही बताना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इन तीन ऑप्शंस में से बताओ कोटा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोटा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोटा जो है वह नायलॉन धागा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यह है चाइना। ठीक है, चाइना दुनिया में सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सोना आपने देख लिया चाइना है, लेकिन चांदी का कौन? चांदी का है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको जो है वह चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दुनिया में। अगला क्वेश्चन है, पॉकेट डायनमो के उपनाम से किनको जाना जाता है? पॉकेट डायनमो, पॉकेट डायनमो इस उपनाम से किसी खिलाड़ी को जाना जाता है। चलो ये थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया, एक खिलाड़ी है जिनको पॉकेट डायनमो के नाम से जाना जाता है। अब बताओ कौन है वो? है लिएंडर पेस। क्या नाम है उनका? उनका नाम है लिएंडर पेस। ठीक है, लिएंडर पेस को पॉकेट डायनमो के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? बंगाल टाइगर किसको कहा जाता है? जल्दी बताओ, बंगाल टाइगर किसको कहते हैं? इनको हम लोग दादा के उपनाम से भी जानते हैं, और वह है सौरव गांगुली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म कब हुआ था? तो ईयर आपको बताना है कब हुआ था। 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? और अगर डेट कहीं आपसे पूछा जाए तो ये 15 अक्टूबर था, 15 अक्टूबर 1542। और अकबर की मृत्यु कब हुई? तो अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। कब हुई थी? 1605 में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु, शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कोंडदेव थे। क्या नाम था उनका? दादाजी कोंडदेव। ठीक है, ये थे राजनीतिक गुरु। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो दो गुरु आपको याद रखना है, एक राजनीतिक और एक आध्यात्मिक। तो राजनीतिक दादाजी कोंडदेव थे, वहीं पे आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे। क्या नाम था इनका? क्या नाम था? गुरु रामदास। ठीक है, ये थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। अगला क्वेश्चन है भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में किनको जाना जाता है? आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता के रूप में किनको जानते हैं? तो ये है चार्ल्स ग्रांट। क्या है? चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा बहुत अलग क्वेश्चन, अलग आंसर भी कहीं कहीं मिल सकता है। कहीं आपको मिलेगा क्या नाम था उनका? मैकाले। ठीक है, मैकाले भी आपको आंसर मिल सकता है आधुनिक शिक्षा का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है और चार्ल्स ग्रांट ऑप्शन में है, तो आपका 100% आंसर यही होगा। अगर ये नहीं है तो मैकाले को भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किया है, तो उनको अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता भी बोला जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है आधुनिक शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा भी आता है, और अगर चार्ल्स ग्रांट है तो आंसर यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में भारत में कौन जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? जल्दी बताओ। तो ये है होमी जहांगीर, ठीक है, भाभा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में जाना जाता है। आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये अंतरिक्ष नहीं है, ये परमाणु ऊर्जा है। बहुत लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, अंतरिक्ष में भी यही आंसर कर देते हैं, परमाणु ऊर्जा में भी यही आंसर करते हैं। ये आपका परमाणु ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है भारत में आधुनिक चित्रकला के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? आधुनिक चित्रकला, आधुनिक चित्रकला, इसके जनक के रूप में नंदलाल बोस को हम लोग जानते हैं। क्या नाम है इनका? नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस को आधुनिक चित्रकला के रूप में आधुनिक चित्रकला के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को किस उपाधि से नवाजा था? तो महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद को एक उपाधि दिया था, आपको बताना है वो कौन सी उपाधि थी। अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए अलग हो जाता है, क्योंकि जनरली आप उपाधि पढ़ते हो और पूछा जाता है ये किसने दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि महात्मा गांधी ने कौन सा उपाधि दिया था। कौन सा उपाधि था वो था देश रत्न का। ठीक है, तो देश रत्न किनको जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। ये उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? ये थे हर्बर्ट बेकर। ठीक है, हर्बर्ट बेकर। ठीक है, ये थे संसद भवन के वास्तुकार। अगला क्वेश्चन है भारत स्थित केंद्रीय सचिवालय के वास्तुकार कौन है? तो संसद भवन हर्बर्ट बेकर और केंद्रीय सचिवालय भी हर्बर्ट बेकर। ठीक है, हर्बर्ट बेकर, यही थे केंद्रीय सचिवालय के वास्तुकार। अगला क्वेश्चन है माउंट ब्लैंक किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है? माउंट ब्लैंक, इससे पहले आपने माउंट एल्बर्ट पढ़ा था, वो रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी थी। आज मैं पूछ रहा हूँ माउंट ब्लैंक, ये किसकी है? ये है आल्पस की। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आपको एक एक करके दिमाग में स्टोर करते जाना। अगला क्वेश्चन है नाउरू किस महादेश की सबसे छोटी देश है? नाउरू जो है वह किस महादेश का सबसे छोटा देश है? जल्दी बताओ, नाउरू किस महादेश का सबसे छोटा देश है? ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का। अगला क्वेश्चन है NH5 कोलकाता को किस शहर से जोड़ती है? NH5 जो है वह कोलकाता को किस शहर से जोड़ती है, ये आपको बताना है। तो NH5 कोलकाता को कौन से शहर से जोड़ती है? कोलकाता को चेन्नई से जोड़ती है।
ठीक है, किसको जोड़ती है? कोलकाता को चेन्नई से, ठीक है। तो क्या गाइस, तो ये था आज का 50 क्वेश्चन। आई होप कि आज आपका कुछ रिवीजन हुआ होगा, कुछ इजी क्वेश्चंस भी आज थे, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे, तो वो आपने सीखा होगा, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।